प्रॉब्लम अच्छा है, प्रॉब्लम 38 देखिएगा एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, बड़ा प्यारा प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसकी समझ में आ गया ना उसकी बल्ले बल्ले यार। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है सीन। सीन ये है कि आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हो, आप खुद एक कार मैन्युफैक्चरर हो, तो आप क्या देखते हो, अपनी कार की ना स्ट्रेंथ देखते हो कि मेरी कार की कितनी मजबूती है। तो कहीं ना कहीं आप एक्सीडेंट करा करके देखते हो, कहीं ना कहीं आप बड़े बड़े स्प्रिंग लगा देते हो सामने और बहुत तेज कार को लेकर आते हो, स्प्रिंग से टकराते हो। तो फिर आप देखते हो कि इसके साथ क्या हुआ, कितना डैमेज आया, क्या किस तरह से इस हाई स्पीड कार ने कितना स्प्रिंग को दबा दिया, ये सब चीज़ें आप चेक करते हो। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक स्प्रिंग, बहुत बड़ा स्प्रिंग दीवार के सहारे लगा दिया गया है। कुछ इस तरीके से मैं बना कर दिखाता हूँ थोड़ी सी इमेज। लेट अस सपोज कि आपने इस दीवार के सहारे से कुछ स्प्रिंग इस तरह से लगा दिया, ठीक है, और ये एकदम हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे इधर की तरफ को कार आ रही है, इधर की तरफ को कार आ रही है, ठीक है, ध्यान देना, कुछ इस तरीके से कार इधर की तरफ को आ रही है। तो कार को हमने पहले से ही कुछ स्पीड दे रखी है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है। वेलोसिटी होने की वजह से उसके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। जब वो कार इस स्प्रिंग पर आकर लगेगी तो ये स्प्रिंग दबना शुरू हो जाएगा। अब कार के पास काइनेटिक एनर्जी थी, तो जैसे जैसे वो स्प्रिंग दबना शुरू होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी जो कार की है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। तो स्पीड जब कम होगी तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो कार की जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतना ही स्प्रिंग दबेगा, और जितना स्प्रिंग दबेगा उसके अंदर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। तो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, हमसे कह रहा है टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विद माउंटेड स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ तक जो बात कही गई थी वो आपको समझ में आ गई होगी, अभी कुछ काम का नहीं आया न्यूमेरिकली, वो अब आएगा। कंसीडर ए टिपिकल सिमुलेशन ऑफ अ कार ऑफ मास इतने किलोग्राम। तो कार का मास दे रखा, काइनेटिक एनर्जी के लिए मास चाहिए, बिल्कुल है। मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, काइनेटिक एनर्जी के लिए स्पीड भी चाहिए, दैट इज गिवन हियर 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे आगे जाके। इट मीन्स आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार है। आपसे कह रहा है ऑन अ स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग। जिस तरह से ये है, ये हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग है, इससे आकर टकराई है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ ये दे रखा है आपको, ये दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग दैट इज माउंटेड ऑन द वॉल। आपसे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का अपना खुद का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, कितना दब जाएगा। तो लेट अस सपोज कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो XM होगा। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन और कह दो लेट से, या लेट अस सपोज कह दो लेट से XM बी द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। बात क्लियर है? जब ये वाली बात आपने कह दी तो फिर आप इसको सॉल्व करो। जितनी काइनेटिक एनर्जी है, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है या काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है कार की, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो आप कहोगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, ये जस्ट इक्वल होगी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ mv², और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ये होता है हाफ kx²। सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ तो आप xm का इस्तेमाल करोगे। देखो हाफ से हाफ बड़े प्यार से कट गया। मास कितना दे रखा आपको, 1000 किलो की दे रखी है कार। कितनी वेलोसिटी से आ रही है, वेलोसिटी दे रखी है आपको 18 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 8 से 8 कट जाएगा, आ जाएगा 5।
मीटर पर सेकंड। तो जो कार की स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है y दबे 6.25 इंटू 10 की पावर कितना है 3, और यहाँ बचा आपके पास xm का स्क्वायर। आपसे यही तो पूछा, मैक्सिमम कंप्रेशन बता दे मेरे बच्चे। तो देखो 10 की पावर 3 ये है एक तरह का, 10 की पावर 3 ये है, एक दूसरे को कैंसिल आउट। 25 के डिवाइड में पहुँच जाएगा 6.25, और यहाँ xm का स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। लेट्स टेक इट आउट हियर। आपके पास 25 ही है, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 2 0 को मैं इन टर्म्स ऑफ 100 दिखा देता हूँ। नीचे 625 है और इधर xm चल रहा है। अगर आपने देखा होगा तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, तो 25 25 625, तो 25 से 100 4 बार कट जाएगा, तो ये xm का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इट मीन्स xm निकल कर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर क्लियरली आपने निकाल लिया जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग का वो 2 मीटर होगा। होप सो समझ में आ गया होगा। स्टिल किसी को डाउट आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे जिस तरीके से मैंने ये समझाया है तो ये तो क्या, अगर 100 पुश्तों तक इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ना तो आप नहीं छोड़ोगे उसे, चाहे बुढ़ापा भी क्यों ना हो जाए आपको। थैंक यू सो मच। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें। धन्यवाद जी।